अगर कोई अपने आप को रोज सुबह वीडियो देख के मोटिवेट करता है तो भाई नहीं हो पाएगा, मत करो। अगर आपके पास कोई ठोस कारण है तो निश्चित रूप से आप हारेंगे नहीं। पूरे सौर मंडल का अगर कोई केंद्र है तो वो एक ही है, मनोज पाल, एडी फाइनेंस। अगर आप खुद से नहीं हारे तो इस दुनिया में किसी की दम नहीं है कि आपको हरा दे कोई। 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके, आप एडी फाइनेंस बने अभी, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो डीएसपी है, तो आप 9th अटेम्प्ट भी देंगे क्या सर? भाई पुलिस की नौकरी अपने को बहुत कठिन लगती है। दूर से प्रणाम है। आपको लग रहा है ना कि मनोज भैया कोई है। अभी याद है पहली रैंक किसकी है? नहीं पता? यस सर, ये कॉन्फिडेंस आप में बचपन से ही है ऐसा? हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। घर से निकले हैं तो इतिहास लिख के जाएंगे। मनोज भैया जिंदाबाद। मनोज भैया राजनीति में जाने वाले हैं। मनोज को तो देखो, मतलब हम बोलेंगे सर, मनोज सर। सर इतनी रिस्पेक्ट तो मनोज डिजर्व करते हैं, ऐसा ही मैम। सर आप सब लोग जानते हो मनोज भैया को। देखो, अगर आपने संदीप भैया को आप जानते हो, जीतू भैया को आप जानते हो, तो यूं समझ लीजिए वो रील है और ये रियल है। थोड़ा देखो वक्त लग गया, ये बात सच है, थोड़ा वक्त लग गया। और अगर मैं बोलूं जिद का दूसरा नाम मनोज है तो कहना गलत नहीं होगा। 7 बार इंटरव्यू दिया आपने, 7 बार इन्होंने इंटरव्यू दिया और आखिरकार 8वें अटेम्प्ट में इनका क्लियर हो गया है। तो मनोज, मैं जानना चाहता हूं, आप मतलब खुद शेयर कीजिए आपकी जर्नी कैसे रही और बच्चों को गाइड कीजिए। जैसा कि इंदौर शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है, एक अभिवादन इंदौर के लिए जो इंदौर की पहचान है। करें एक भैया राम। इंदौर शहर का अभिवादन है, इंदौर में रह रहे हैं, एक तो बनता है भैया राम। चलो हाँ, आप जर्नी पे ऐसा है कि अपने लिए तो उधर से इधर स्टेज पे आना बहुत बड़ी बात है, और दूसरा कि जर्नी चलते रहो, हो जाती है। अगर आपके पास कोई ठोस कारण है तो निश्चित रूप से आप हारेंगे नहीं। आपको पता है कि क्यों करना है। अगर आपके पास वो मोटिवेशन है कि मैं आगे भी नहीं जा सकता, मतलब आगे तो जाऊंगा ही, पीछे नहीं जा सकता, दाएं बाएं भी नहीं जा सकता, तो मुझे जाना कहाँ है? सिर्फ एक ही दिशा है, आगे अपनी मंजिल की ओर। सर बहुत बढ़िया। आज देखो काफी अटेम्प्ट्स के बाद में सिलेक्शन हुआ है, तो मनोज का जोश हाई है। तो सिर्फ मुझे ही ज्यादा आवाज आ रही है, आप सबको भी आ रही है? आपको भी आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। यस सर। आवाज उनको भी ज्यादा आ रही है। तो मनोज देखो, बल्कि ये क्वेश्चन तो आपसे पूछना चाहिए कि इतना लंबा समय हो गया यार, मतलब बहुत बार बोला होगा रिश्तेदारों ने कि छोड़ दो भाई, कुछ और कर लो, तो मतलब कैसे आप फिर भी जर्नी में लगे रहे? कहाँ से मोटिवेशन आता था? जी सर मोटिवेशन का ये है कि अगर आप घर जाएंगे तो भैंस चराना है, खेत में जाके घास लेके आना है। भरी गर्मी में टीन के नीचे सोना है, तो किसको मोटिवेशन की जरूरत है बताओ? अगर कोई अपने आप को रोज सुबह वीडियो देख के मोटिवेट करता है तो भाई नहीं हो पाएगा, मत करो। और देखो, मुझे पता है कि टाइम लग गया है। अब जब पहला अटेम्प्ट था तब भी लगता था कि यार ये सही समय है, अब हो जाना चाहिए। दूसरे अटेम्प्ट में लगा कि यार अब तो बहुत सभी समय है, बहुत कठिन समय चल रहा है, अब तो हो ही जाना चाहिए, ऐसे हर बार लगता था। लेकिन भाई साहब, तेंदुलकर ने 99 पे जो 6 मारा है वो यही है।
तालियां कम बज रही है यार। इतनी मेहनत पे भी अगर तालियां नहीं बज रही है तो फिर कमी है कोई प्रयास में। दिल से जुड़ रहे हैं अपन सब लोग, ठीक है। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वम असि, तुम भी वही हो, तो हम सब एक हैं। क्या बात है। मनोज को संदीप भैया वैसे ही नहीं बोलते हैं सर। और देखो एक चीज, मनोज देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स, चलो आपने तो अभी पीसीएस क्लियर किया, इवन यूपीएससी में भी कई बार समय लग जाता है, तो इवन ना पेरेंट्स कई बार एक बात बोलने लगते हैं, मतलब आपको भी समय लग गया, पेरेंट्स कई बार एक बात बोलने लगते हैं, अरे ठीक है यार तैयारी कर लो, शादी कर लो, वो क्या आपकी किताबें फाड़ेगी। ऐसा सुनने को मिला आपको कभी? बिल्कुल सर, इन सब क्वेश्चनों से तो रोज दो चार होना ही है। देखो कोई क्या कह रहा है, उससे जितनी देर बात हो रही उतनी देर याद रखना है, ठीक, उसके बाद अपना काम करना है। तो अब ऐसा है कि कोई तुम्हारी रास्ता रोकेगा या जो भी, शादी कर लो या कोई काम कर लो, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कुछ भी करने लगे तो केवल आप अपने लिए जिएंगे। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया जो आज आपके भैया ने कर दिखाया है, तो आप इस पूरी दुनिया के लिए मायने रखेंगे। और आज आपको पता चली गया होगा पिछले 2-4 दिन में कि आज पूरे सौर मंडल का अगर कोई केंद्र है तो वो एक ही है, मनोज पाल, एडी फाइनेंस। क्या बढ़िया कॉन्फिडेंस है यार मनोज, बहुत बढ़िया। सर इतने दिन में बस यही सीखा है, अगर आप खुद से नहीं हारे तो इस दुनिया में किसी की दम नहीं है कि आपको हरा दे कोई। बनता है, देखो बनता है, 8 सालों बाद ये पल आया है, बनता है ना? अच्छा बताओ क्या प्लान है आगे का, आने वाले कुछ दिनों में कहाँ जाने वाले हो, क्या खाने वाले हो, क्या करने वाले हो? जी सर, जैसा कि सर मेरी हॉबी तो नहीं कहूँगा, हॉबी से बढ़कर है कि मैं रोज जब तक 10-15 बच्चों से मिल नहीं लेता मेरा मोटिवेशन ही नहीं आता। तो रोज कोई बच्चा आएगा और बोलेगा भैया कॉपी देख लो, भैया ये नोट्स ऐसे बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, ऐसा करना है। तो वो सब चीज़ें, मुझे बहुत सारे बच्चों से मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारा घूमना है। बहुत बढ़िया। अच्छा आवाज पूरी है, ज्यादा है? आवाज बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करने की जरूरत है। हाँ हाँ पूछो, इनको माइक दो। हेलो। हाँ भाई। थैंक यू सर। हाँ हाँ भाई सर। देखो क्या है, मैंने कुछ समय के लिए पढ़ाया भी है और क्या है, बहुत सारे जो सब टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सबके स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, मेरे दोस्त हैं सब। हाँ भाई बताओ। सब मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि 8 अटेम्प्ट हो चुके हैं आपके, आप एडी फाइनेंस बने अभी, पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो डीएसपी है, तो आप 9th अटेम्प्ट भी देंगे क्या सर? डीएसपी? या आपने कभी सोचा कि मैं डीएसपी बनूंगा? भाई पुलिस की नौकरी अपने को बहुत कठिन लगती है। दूर से प्रणाम है उन लोगों का जिस तरह से काम है। मुझे लगता है कि मुझे अपना समय लोगों के साथ बातचीत करते हुए बिताना है, अपने परिवार को बहुत सारा समय देना है। इस दुनिया में भगवान परमात्मा ने जिस लिए दुनिया बनाई है, प्रेम करने के लिए, बहुत सारा सभी लोगों से, प्रकृति की हर चीज़ से प्रेम करना है, लोगों से बहुत सारी बातचीत करना है।
वैसे मनोज ऐसा नहीं कि बहुत वाले पुलिस वाले बहुत बढ़िया भी होते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं सर, जॉब बहुत अच्छी है, मेरा नेचर अलग है। मुझे बस सर प्रेम करना है, लोगों से बातचीत करनी है, मिलना है लोगों से बस। तो वो मुझे दरअसल एक शायरी है भाई, डीएसपी एक शायरी, बनना था तो एक शायरी है बस। आउट ऑफ एक सेकंड। हाँ जॉन एलिया साहब मेरे फेवरेट शायर हैं और किसके नहीं हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि बेदिली बेदिली क्या दिन यूं ही गुजर जाएंगे। जिस तरह से अभी तक की अपनी लाइफ स्टाइल रही है कि सेम सुबह से उठ के वही लाइब्रेरी, वही पढ़ना, वही किताबें, वही नोट्स, आंसर राइटिंग, सब कुछ, तो उसी पे है कि बेदिली क्या दिन यूं ही गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो मर ही जाएंगे। मनोज ने देखो तैयारी की नहीं है, जिया है ना सर अब तो वो डीएनए में आ गया है। ऐसा लगता है कि सर जैसे लक्ष्मीकांत चाचा इधर से निकलेंगे, माजिद हुसैन साहब कहीं चाय पीते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, जो अपने हिस्ट्री वाले सर हैं वो अपने को कहीं ज्ञान की बातें करते हुए मिल जाएंगे। तो मतलब इतना इनसे लगाव हो गया है कि ये कोई अपने रिश्तेदार हैं जो अपने साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, और बाकी रिश्तेदारों का तो आप जानते ही हैं कि आप हैं कि नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है। आज आप पूरे समाज का, गांव का, शहर का गौरव हैं। आज आपके कारण समाज का नाम रोशन हो गया है। आप कल तक कहाँ थे, आप किसी को पता भी नहीं था कि आप जिंदे हैं कि नहीं हैं, समझ रहे हो। तो आपको दिखाना है कि हम हैं और हम क्या हैं। इतने दिनों से जो तुमने किया है, हमने सहा है, सुना है। आज जो हम करेंगे, जो कहेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, और जो बोलेंगे उसको याद रखना पड़ेगा। और एक चीज देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोज जो है गडरिया समाज से आते हैं, और समाज में आप सब लोगों को पता होगा गडरिया समाज में बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो बल्कि देखो मनोज ने ना अपने पूरे समाज का भी नाम रोशन किया है। गडरिया समाज में आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे और फर्दर तैयारी स्टार्ट करेंगे। इस पे मनोज अगर आप कुछ बोलना चाहते हो। जी सर, हम देखते हैं कि सर जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत सारे पहले भी सेलेक्ट हुए हैं, अभी भी सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बिल्कुल गॉड गिफ्ट है कि आप 12वीं पास हुए हैं, 10वीं पास हुए हैं, आपको पता है, आपको बता दिया गया है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है बेटा। आप 12वीं पास हुए हैं, आपको ये वाला कोर्स करना है, कॉलेज में इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी में जाना है, नीट में जाना है, सारी चीज़ें। आपका कॉलेज हो गया है, आपको स्टार्टअप करना है, आपको ये वाली जॉब करनी है, ये वाली तैयारी करनी है, एवरीथिंग इज क्लियर, उनको सब पता होता है। अब भाई साहब अपन ही निकले हैं पहले, तो 10वीं पास हुए तो अब क्या लेना है, पापा ने किया अपने हिसाब से देख ले भैया, तो अपने हिसाब से देखा तो वहाँ कच्चा खा गए, ठीक है। 12वीं में 50% के साथ पास हुए तो अपन को समझ में आ गया कि अब ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर अपन ने मैथ छोड़ के बीए कर लिया। फिर उसके साथ तैयारी शुरू हुई, और साइंस से जैसे नाता छूटा वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ऐसा नाता बना कि ऐसा लगता था कि इसी के लिए तो अपन पैदा हुए थे। और जिस दिन से वो पढ़ना शुरू किया है, वो मैं पढ़ता भी नहीं था, याद भी नहीं करता था, मैं बस जीता था उसको। मुझे लगता था कि कोई महाराणा प्रताप है, कोई छत्रपति महाराज है, शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, वो मेरे आंखों के सामने युद्ध लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को निरंतर टक्कर दे रही है और हिमालय का उदय हो रहा है। ये मैं अपनी आंखों से हिमालय का उदय होते हुए देख रहा था। मैं देख रहा था कि किस तरह से गंगा बहती हुई हुगली को अलग करती हुई बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती, ये मैं अपनी आंखों से देखता था।
इसको याद नहीं करना है, इसको पढ़ना नहीं, इसको जीना है। मुझे तो पता क्या लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मनोज को सिलेक्शन का बल्कि दुख हुआ है, मेरा सिलेक्शन क्यों हो गया। मनोज तो इतनी एंजॉय कर रहे थे एस्पायरेंट लाइफ। आप बोलिए बोलिए, आपको सुनना चाहते हैं। हाँ, तो मुझे लगता था कि कहीं यार ये सब काम सब करूँगा तो मुझे पढ़ाई छूट ना जाए, तो मैं बीच बीच में नॉवेल्स पढ़ते रहता था। जैसे रिजल्ट आया उस दिन भी मैं चित्रलेखा पढ़ रहा था, आखिरी के 10-15 पन्ने बचे हुए थे, क्लाइमैक्स आने ही वाला था। इतनी सारी मोटी पुस्तक पढ़ी मैंने और मैं सोच रहा था कि बस अब कब बीजगुप्त, चित्रलेखा और वो सब कैरेक्टर आएंगे, आपस में बातचीत करेंगे और वो क्लाइमैक्स हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था अपने जीवन का क्लाइमैक्स यहाँ चित्रलेखा के एंड में इंतजार कर रहा है। भैया आपकी पर्सनैलिटी से बहुत पॉजिटिविटी झलकती है, आप हर चीज़ को पॉजिटिव में लेते हैं, आप इतना पॉजिटिव कैसे हो? देखो, ये पूरी दुनिया, ये पूरा समाज तुमको नकारात्मक करने के लिए लगा हुआ है। हर आदमी यहाँ तुमको दबाना चाहता है। अगर तुम खुद से सकारात्मक नहीं हुए तो दुनिया में कोई सकारात्मक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए 2 लाइन है। हम भूख के पले बच्चे हैं, हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। घर से निकले हैं तो इतिहास लिख के जाएंगे। सर आपसे एक क्वेश्चन था, आपने 7 इंटरव्यूज दिए, इस इंटरव्यू में ऐसा क्या अलग था जो आपका सिलेक्शन हुआ है? मतलब आपने अपनी पर्सनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट करा, क्या करा ऐसा आपने सर? एक चीज, मतलब 7 इंटरव्यूज दिए, 8वें में भी आप सोच रहे हो लक्ष्य हो गया है। ऐसा तो नहीं है। हाँ मनोज, आप क्या कहना चाहोगे? देखो, पढ़ाई की बातें सबने बता दी हैं, ठीक? तो आपको हमारे सर लोग हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सभी जो सिलेक्टेड लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई, सब है। इसके बियॉन्ड अपन बातें करते हैं, पढ़ाई की तो अपन कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? तो देखो, अब ऐसा है कि धीरे धीरे आपने देखा होगा तेंदुलकर को खेलते हुए कि धीरे धीरे वो 99 तक पहुंच जाता है। तो मुझे 7वें इंटरव्यू में ही सिलेक्शन लेना था, मुझे एडी फाइनेंस का ही पद चाहिए था, ठीक है, और इसी समय में चाहिए था। क्योंकि आपको लग रहा है ना कि मनोज भैया कोई हैं। अभी याद है पहली रैंक किसकी है? नहीं पता? यस, यही चाहते हैं हम। इस समय पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है, मनोज पाल, एमपीपीएससी 2024 एडी फाइनेंस। सर ये कॉन्फिडेंस आप में बचपन से ही है ऐसा? नहीं, बचपन से नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बुली होने के कारण, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाने के कारण दुनिया हमेशा मुझे कमतर दिखाती थी कि हाँ तुमको कुछ नहीं आता, तुम तो ऐसा हो, पढ़ाई में भी एवरेज हो, ऐसा। तो मैं तो समझ गया कि भाई ये तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने से रहे, अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा ही कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि अब आ जाओ। थैंक यू सर। चलो मनोज, बहुत बहुत मुबारक हो आपको फाइनली। आप देखो, बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन हो सही में कि जीवन में देखो कई बार ऐसा होता है, लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता जब हाथ नहीं लगती तो मनोज की तरह बस खड़े रहना चट्टान की तरह, और जिद जो आपने की है ना कि सिलेक्शन लेना है और उसको लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेना है।
बहुत बहुत मुबारक हो मनोज, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सभी को, थैंक यू अपने लिए ताली बजाने के लिए। देखो भैया ऐसा है कि इन सब चीजों के लिए अपन बहुत तरसे हैं, तो ये सब करने से तो अब कोई नहीं रोक पाएगा। चलो धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छे से तैयारी करें, कभी भी कोई भी दिक्कत आए पीडब्ल्यू के बाद मनोज भैया आपके साथ। मनोज भैया जिंदाबाद। मनोज भैया राजनीति में जाने वाले हैं।